बीएड छात्रों के लिए बिहार से एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 1,70,461 पदों के सापेक्ष, उसमें प्राथमिक के पद 80,000 हैं और टीजीटी पीजीटी यानी 9 से 12 को मिला करके 90,000 पद हैं। इन 90,000 पदों का इस शिक्षक भर्ती में भर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें STET का पेपर पहले से क्वालिफाई ना होने की वजह से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं थे। उस कंडीशन में कई बार देखा गया कि पीजीटी यानी 11-12 वाली जो भर्ती है उच्च माध्यमिक वाली, उसमें जितने पद हैं उतने भी आवेदन नहीं आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर पद खाली होने वाले हैं। इसके अलावा इसी साल दिसंबर में एक बड़ी भर्ती फिर आने जा रही है बिहार में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इसी साल 1.5 लाख और वैकेंसी आएगी बिहार में। अब ये 1.5 लाख में से 6 से 8 पदों के लिए 32,000 वैकेंसी आएगी। ये 32,000 वैकेंसी बिहार में जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में जिसे डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो इंटरमीडिएट के बाद होता है। एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी 6 से 8 वाली भर्ती के लिए पात्र होते हैं। बिहार से जो डीएलएड किए होंगे वो पात्र नहीं होंगे, तो यहाँ पर वाली भर्ती में केवल बीएड अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं। अन्य राज्य के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन बिहार वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बीएड के लिए बहुत बेहतरीन मौका है जो कि बिहार से हैं। 6 से 8 वाली भर्ती 32,000 पदों पर आने जा रही है इस साल के अंत में। इसके अलावा STET का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसकी भी परीक्षाएं बहुत जल्द होने जा रही हैं। 40 सब्जेक्ट के लिए STET की परीक्षा होगी इस बार। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET क्वालिफाई होंगे तभी आप एलिजिबल होते हैं, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टीजीटी पीजीटी जो वहाँ पर है बिहार में, उसमें केवल बीएड अभ्यर्थी पात्र है, उसमें डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते हैं। चूंकि अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं, उन सभी पदों को जोड़ करके और जो रिटायरमेंट होगा उसको जोड़ करके और नए पद सृजित कर करके टोटल 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। एक बार देख लीजिए, अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो भी सीटें बचेंगी उसको आगे वाली भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पद खाली रहेंगे ही, इसीलिए दूसरी वैकेंसी जरूर आएगी और नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं पूरे आर्टिकल को। देखिए क्या कहा जा रहा है। मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70,000 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्त के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक STET का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। STET जो कि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है, 40 सब्जेक्ट के लिए STET का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो STET के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसको पास करने के बाद से बिहार में जो इस साल के अंत में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें आप सम्मिलित होकर के अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मौका है बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए। STET में केवल बीएड ही मान्य है, वहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते हैं। आप सभी बीएड कैंडिडेट को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।